हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक नई कहानी की शुरुआत करी है जिसका नाम है कितनी मोहब्बत है। ये भी बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार फिर भाग 23। शेखर प्रिया के जाने से अकेला हो जाता है। वो अपने दोस्त समर को बुलाता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। समर उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेखर अपने को काम में बिजी कर लेता है। 2 दिन बाद जब शेखर ऑफिस से निकल रहा होता है तभी उसे कुंदन का फोन आता है। अब आगे। हेलो सर, मैं कुंदन बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। बोलो। सर, आपकी वाइफ कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। उन्हें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है। अब हमें क्या ऑर्डर है? तुम अपना काम करते रहो। शेखर ड्राइव करते हुए सोचने लगा, क्या जरूरत थी उसे ऑफिस जाने की? जाने क्या करना चाहती है? जिद के अलावा उसे और आता ही क्या है? वैसे भी अपनी तरफ से तो वह हमारा रिश्ता खत्म कर ही चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली। वो बहुत अपसेट था, इसलिए घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में चला गया। दादी और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादी कहने लगी कि इसे क्या हुआ है? जब से प्रिया गई है तब से शायद इसका मन नहीं लग रहा है। हो सकता है बहुत प्यार करता है उससे। शुक्र है कि वो इसके जैसी नहीं है। समझदार लड़की चुनी है। इसके जैसी ना समझ होती तो हमें दो दो ना समझ लोगों को संभालना पड़ता। कहते हुए शेखर की मम्मी हंस पड़ी। तुमने प्रिया से बात की? जी, कल हुई थी। जरा मेरी भी बात कराओ, दादी ने कहा। उन्होंने फोन मिलाया। हेलो प्रिया। प्रणाम मम्मी। कैसी हो बेटा? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप और दादी कैसे हैं? पापा जी कैसे हैं? सब ठीक है बेटा, बस मेरे बेटे को कुछ हो गया है। प्रिया ये सुनकर घबरा गई। क्या हुआ मम्मी? लो, दादी से बात करो। हाँ बहू रानी, कैसी हो? दादी प्रणाम। खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर जब से तुम गई हो मेरा पोता कुछ बावला सा हो गया है, उन्होंने हंसते हुए कहा। वो चुप रही। सुन रही हो? जी दादी। वो खाना भी सही से नहीं खा रहा है, ना हमसे सही से बात कर रहा है। तुम तो पक्का जादूगरनी हो। मेरे पोते का क्या हाल कर दिया है। लगता है जब तुम आओगी तभी सब कुछ सही होगा। जी दादी। उनसे बात करने के बाद प्रिया बहुत परेशान हो गई। उसे बार बार शेखर का ख्याल आ रहा था। काफी सोचकर उसने शेखर को फोन मिला दिया। फोन नहीं उठा। जरूर इतनी रात को बाहर ही होंगे। उसने अपने फोन की गैलरी खोली और शेखर के फोटोज देखने लगी। पता नहीं क्यों, पर उसका मन भीग गया। उसने फोटो पर हाथ फेरा और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शेखर? उसकी आंखें नम हो गई। उसने दोबारा फोन मिलाया। इस बार शेखर ने फोन उठा लिया। हेलो शेखर। कुछ देर चुप्पी छा गई। कहीं बाहर हैं? नहीं, घर पर हूँ। कैसे हैं? मेरा हाल सुनोगी? तो सुनो। घुट घुट कर मर रहा हूँ, उसने बेहद गुस्से से कहा। जिससे तुम खुश रह सको और खुशी से अपने ईगो के साथ जी सको। शेखर, ऐसा ना कहें। आज दादी और मम्मी का फोन आया था। लगता है आपने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा है। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा करो, तुम फोन करके खुद बता दो। जब सब कुछ खत्म कर रही हो तो उन्हें भी पता चलने दो। मैं उनका दिल नहीं तोड़ पाऊंगा। अच्छा ही है, जितनी जल्दी ये सब खत्म होगा उतनी जल्दी तुम आजाद हो जाओगी। शेखर, प्रिया का स्वर बहुत कोमल था। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। शेखर ने फोन रख दिया। शेखर प्रिया के बारे में सोच रहा था। ओह, कितनी बेरहम हो। मेरी तो क्या, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं दादी और मम्मी को क्या जवाब दूंगा? वो बिस्तर पर लेटकर सोच ही रहा था, इतने में मम्मी आ गई। उन्हें देखकर वह सकपका गया। मॉम, मैं नीचे आ रहा था। इतने उदास क्यों हो? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। प्रिया से मिलने गए थे? नहीं। बुद्धू, इतनी याद आ रही है तो कल मिल आओ। ये आजकल के बच्चे भी ना। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसकी तरफ देखा। आओ डिनर करते हैं। चलिए मॉम, मैं चेंज करके आता हूँ। उधर शेखर से बात करके प्रिया का दिल बहुत बेचैन हो गया। वो बाहर लॉन में घूम रही थी।
बच्चे उसके पास आए, मौसी हम आपके साथ सोएंगे। उसने हंसकर दोनों को गले लगा लिया। दी भी बाहर आ गई। शेखर से बात हुई? उसने हाँ में सिर हिला दिया। जरा मुझसे भी बात कराओ। ये सुनकर प्रिया डर गई। दी वो सो गए होंगे, अभी तो 9:30 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कोई नहीं सोता। दी उनके सिर दर्द हो रहा है। दी फोन मिलाने लगी तो प्रिया ने उनके हाथ से फोन ले लिया। दी अभी रहने दीजिए। दोनों बहनें कुछ देर बातें करती रहीं और फिर सोने चली गई। प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो दी को अगर बता देगी तो दी उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगले दिन जब वह ऑफिस गई तो वहां उसका बहुत वार्म वेलकम हुआ। सब उससे बातें करने को बेताब थे। आशुतोष और सुधीर डंग ने मुस्कुरा कर विश किया। मैम, आप बहुत दिनों बाद वापस लौटी हैं। हम तो सोच रहे थे कि मिस्टर राजशेखर वाधवा की वाइफ को इस जॉब की जरूरत होगी भी या नहीं। वो मुस्कुरा दी। मेरा काफी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे निपटा कर फिर आप सबसे बात करती हूँ। वो बाहर निकले ही थे कि कंचन अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर खुशी हुई। हम तो सोच रहे थे कि शायद आप हनीमून के बाद ऑफिस ज्वाइन करें। मैम, शादी में हमें बुला रही है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ना बुलाऊं? उसके जाने के बाद प्रिया सोचने लगी कि सब शादी का इंतजार कर रहे हैं और मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। शाम को ऑफिस से घर आकर वो बेहद थक गई थी। फ्रेश होकर दी के पास किचन में चली आई। दी उसे देखकर बड़े प्यार से बोली, बहुत थक गई हो? आज काफी दिनों बाद गई हो, इसलिए देखो चेहरा कितना मुरझा गया है। चाय पीकर बाहर बैठते हैं। देखो, डिनर में सब तुम्हारी पसंद का बनवा रही हूँ। ग्रिल्ड चिकन, फिश करी, ग्रिल्ड वेजिटेबल देखकर प्रिया चौंक गई। दी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। कुछ दिन मैं यहाँ नहीं आई तो आप मेरी पसंद भूल गईं। ये सब कैसा खाना है दी? अरे तेरे जीजा जी के दोस्त आ रहे हैं, इसीलिए उनके लिए बनवाया है। तेरे लिए भी बहुत कुछ बन रहा है। अब तू अच्छे से तैयार हो जा, तू भी तो साथ में डिनर करेगी। वो लोग आने वाले हैं। प्रिया अंदर आई। उसने मिरर में देखा। चेहरा वाकई में बहुत बुझा हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से लेमन येलो कलर का सूट पहना, कानों में मोती पहने, हल्का सा टचअप करके खुद को देखा तो उसे शेखर याद आ गया। अभी वो होता तो क्या कहता? सोचकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, पर अगले ही पल आंखों में आंसू उमड़ पड़े। सब कुछ खत्म हो रहा है, उसने अपने आप से कहा। तभी बाहर गाड़ी आकर पोर्च में खड़ी हुई तो दी और जीजाजी दोनों बाहर चले गए। जब मेहमान अंदर आए तो प्रिया देखकर चौंक गई। मेहमान कोई और नहीं, समर और शेखर थे। प्रिया अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। समर ने आगे बढ़कर उसे विश किया। हेलो भाभी। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। वो शेखर की तरफ देख रही थी पर शेखर उसे इग्नोर कर रहा था। शेखर, तुम यहाँ आने के लिए टाल मटोल क्यों कर रहे थे? क्या ससुराल से खफा हो? दी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दीदी, कुछ जरूरी काम आ गया था। आज नहीं आता तो दूसरे दिन आता। आपने कहा तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं मेरे अपनों को कभी हर्ट नहीं करता। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए तंज कसा। आप तो मेरी भी दीदी हैं। ये बात तो है, हमारा शेखर रिश्तों की बहुत कद्र करता है। दी ने बड़े प्यार से शेखर की तरफ देखते हुए कहा। मैं माजी से मिलकर आता हूँ। वो खड़े उठकर माजी से मिलने चला गया। प्रिया को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। माजी से मिलकर जब वह बाहर आया तो उसकी नजरें प्रिया से टकरा गई तो उसने मुंह फेर लिया। समर प्रिया से बात करने लगा। भाभी, आपसे ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला, पर आज मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। लेट्स गो, हैव यू सम ड्रिंक्स? प्रिया के जीजा जी ने कहा। यस, आई विल हैव, समर ने कहा। दी जीजाजी को डांटते हुए बोली, नहीं, आप बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं सिर्फ मेहमान नवाजी करूंगा, जीजाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ शेखर। शेखर तो ड्रिंक नहीं करता, समर ने शेखर की तरफ देखकर कहा। आज मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा, कहते हुए उसने प्रिया की तरफ देखा। समर, आप जीजाजी के साथ जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, प्रिया ने बोलते हुए शेखर की तरफ देखा। शेखर वहीं पर रुक गया। चलो भाई, लव बर्ड्स को यहीं पर छोड़ दो और तुम भी डिनर का इंतजाम देखो, जीजाजी ने दी से कहा। दी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अब प्रिया और शेखर खड़े थे।
शेखर प्रिया की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। आप ड्रिंक करेंगे? वो चुपचाप खड़ा रहा। शेखर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। किस हक से? अब मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, मुझसे दूर रहो। मैं यहाँ सिर्फ दीदी की वजह से आया हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। वो अंदर जाने के लिए मुड़ा तो प्रिया ने कहा, मैं मना कर रही हूँ ना, आप नहीं जाएंगे। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। शेखर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कोई हक नहीं है, मुझे हक है, क्योंकि मैं आपकी। वो कहते हुए रुक गई। जिस रिश्ते को तुम बोल नहीं सकती उसको छोड़ दो, इसलिए अब तुम आजाद हो, और मैं भी। बख्श दो मुझे। प्रिया की आंखें भर आईं। ये आंसू क्यों? तुम यही तो चाहती थी। बधाई हो मिस प्रिया, उसने व्यंग से कहा। एक बात और, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। शेखर। वो उसके करीब आई और उसने शेखर के सीने पर अपना सिर रख दिया। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं आपको नहीं खो सकती। मुझसे शादी करने के लिए आपके पास जो भी वजह हो, पर मेरे पास आपसे शादी करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये मुझे इन 2-3 दिनों में समझ आ गया। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने ईगो की जरूरत है। शेखर ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। क्या पता तुम कल दूसरी बात का इशू बना दोगी। शेखर, प्लीज माफ कर दीजिए। प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या आप सच में शादी को तोड़ना चाहते हैं? मैं दादी, मम्मी, पापा, दी और जीजा जी का दिल नहीं तोड़ सकती। उसका गला भर आया। और मेरे दिल का क्या? वो तो तुमने फुटबॉल समझ लिया है, जब चाहे इधर उधर फेंक दो। शेखर, ऐसा नहीं है। उसके आंसू निकल आए। आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। रोते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। रोना बंद करो। शेखर ने कसकर उसे अपनी बाहों में बांध लिया। अब उसका लहजा नर्म था। मुझे पता है तुम एक शक की वाइफ बनोगी और मेरा जीना हराम कर दोगी। हाँ बिल्कुल। प्रिया ने उसके बालों को छुआ। वो अपने होंठ उसके होंठों के करीब ले आया। उस नशे के लिए मना कर रही हो तो मैं ये नशा कर लेता हूँ। प्रिया संभल कर दूर हट गई। अच्छा, तो आप मुझे तंग करना मिस कर रहे थे? शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको समझ आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं? ये मेरी दी का घर है। तो क्या हुआ? जब लाइसेंस मिल जाएगा फिर कैसे रोकोगी? मुस्कुरा कर इधर उधर देखते हुए प्रिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। इतने में शेखर का फोन बज उठा। उस पर जो नाम फ्लैश हुआ वो था रिनी खन्ना। अब आगे क्या होगा? क्या प्रिया और शेखर का प्यार पूरा हो पाएगा? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आराधना वॉइस में। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।